हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 जून तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे एज यूजुअल आप क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन क्या फील करते हैं आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Seven of Pentacles with the Knight of Wands, the Sun with the Four of Cups, the Death with the High Priestess। यहाँ पर तो एक्वेरियस आप एक इन एंड आउट एनर्जी से डील कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी क्या है, पर्सन जो ठहरते नहीं है आपके लाइफ में ज़्यादा। कभी आए कभी चले गए, कुछ दिन रहे फिर गायब हो गए, मैसेज किया फिर 10 दिन नहीं की या 5 दिन नहीं किया। तो एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन एंड आउट एनर्जी से डील कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ एनर्जी से डील कर रहे हैं। यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के वापसी का। ये जो इन एंड आउट एनर्जी है ये दूर है, कई हो सकता है कई दिन से मैसेज हफ्तों से नहीं किया इन्होंने। तो आप बने हुए हैं सिचुएशन में, आप छोड़ नहीं रहे हैं सिचुएशन को। भले ये इन एंड आउट है, काफ़ी चार्मिंग है, लेकिन तो यहाँ पे आप बने हुए हैं सिचुएशन में। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी वापसी। अभी आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं इन एंड आउट एनर्जी के साथ। तो कहीं पे वेट कर रहे हैं कि चाहे वो इन एंड आउट ही रहे लेकिन वापस आए, वापसी का वेट कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो एक इन एंड आउट एनर्जी, बैक एंड फोर्थ एनर्जी के साथ आप वेट कर रहे हैं उनके रिटर्न आने का, जो अक्सर आते जाते रहते हैं इस तरह से। द सन विद द 4 ऑफ कप्स, आप खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, पर्सन के साथ घूमना फिरना चाहते हैं, पर पर्सन हमेशा बिजी रहते हैं दूसरे दोस्तों के साथ, दूसरे सिचुएशंस में या और चीज़ों में अपनी लाइफ को। आप बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, हार्ट ब्रोकन है, दिल टूटा हुआ है आपका, डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जीज है। कहीं पे अब आपको बोरिंग भी लगने लगी हैं चीज़ें, लेकिन आप खुशियाँ चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं पर्सन के साथ। लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। लेकिन पर्सन है वो कहीं कहीं और बिजी रहते हैं, बहुत जगह बिजी रहते हैं, बहुत सिचुएशंस में। यहाँ पे तो यस, अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ अपने मन में रखे हुए हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे, रीचिंग आउट नहीं है पर्सन के साथ। पर कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हो नई पर्सन की। ये पुराने पर आपने एक सिचुएशन छोड़ी है, रिलेशनशिप खत्म हुई है, हाई प्रीस्टेस, चुप्पी है पर्सन के साथ, नो मतलब ब्रेकअप बोल दिया और उसके बाद कोई बातचीत नहीं हो रही है, ब्रेकअप बोल तो मन ही मन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चुप्पी साध रखे हैं। आपको पता है कि पर्सन कुछ और छुपा रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कि आपके पास नए ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं काफ़ी, या पर्सन के पास चॉइसेस एंड ऑप्शंस हैं, लेकिन सब साइलेंट है, छुपा हुआ है, सीक्रेट है। हो सकता है ये जो रिलेशनशिप ख़त्म हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, डेथ हुई है, ये भी कारण ये जो छुपाना, सीक्रेट होना या ऑप्शन एंड चॉइसेस होना चुपचाप, ये भी रीज़न हो सकती है आप और आपके पर्सन से ब्रेकअप करके मूव ऑन करने की। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड हैं 12 के 12 राशियों के लिए। तो छुपी हुई सारी चीज़ें हैं, कोई सीक्रेट कारण हो सकता है, या तो आपने कुछ छुपाया हुआ है कि कहीं आपको कोई न्यू ऑप्शन में जाना है इसलिए आपने छोड़ा, या पर्सन को न्यू ऑप्शन में जाना था इसलिए उन्होंने आपको छोड़ करके चुप्पी साध ली। तो वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती है इस वाले सिचुएशन में। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं।
एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। Page of Pentacle with the Two of Pentacle, Nine of Wands with the Hierophant, Two of Swords with the Emperor। यहाँ पे तो पर्सन दुविधा में है कि कम्युनिकेशन करे ना करे, दुविधा है, या फिर इनके लाइफ में कोई दूसरे ऑप्शन भी है जिस कारण से ये कम्युनिकेशन तो करेंगे, लेकिन हो सकता है छोटी मोटी हो, रिलेशनशिप नहीं, एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी से हो। तो या तो दुविधा वाली सिचुएशन है कि मैसेज करे, कम्युनिकेशन करे कि नहीं, रीच आउट करे कि नहीं, या फिर इनके लाइफ में दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, इस कारण से ये फ्लक्चुएट करते हैं, मैसेज करे ना करे आपको। लेकिन ये जो पेज ऑफ पेंटिकल है, ये कोई बड़ी मैसेज नहीं है, फ्रेंडशिप वाली एक कम्युनिकेशन लाइन खुले रखने वाली जैसी मैसेज होती है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। तो एक फ्रेंडली मैसेज करना चाहते हैं पर्सन, खास करके अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, लेकिन दुविधा की स्थिति बनी हुई है, या तो कंफ्यूज्ड है पर्सन, फ्लक्चुएट करते हैं कि सुबह मैं कर लूँगी मैसेज, फिर या कर लूँगा, फिर शाम को नहीं, मैं ही क्यों, बाद में कल करते हैं, परसों करते हैं, इस तरह से। और कुछ केसेस में इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई और पर्सन है, तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहे हैं कि करें कि नहीं। तो दोस्ती वाली एनर्जी हो सकता है रखे, रिलेशनशिप नहीं भी तो फ्रेंडली एनर्जीज। लेकिन डेफिनेटली चाहे ये कन्फ्यूजन में है, चाहे लाइफ में इनके पर्सन है, ये एक कनेक्शन ज़रूर रखना चाहते हैं आपके साथ। 9 ऑफ वॉन्ड्स विद द पर्सन बने हुए हैं, हर्ट हैं, इनको लगता है आप कमिटमेंट, अब इनको डाउट है कि आप इनसे शादी करेंगे, एंगेजमेंट करेंगे या कमिटमेंट देंगे। हर्ट है, पेन में है, कई बार इन्होंने कोशिश करी, लेकिन अब ये बने हुए सिचुएशन में पर कोई एफर्ट नहीं करना चाहते। ये मैरिज कमिटमेंट की आपके घर वाले शायद मान जाए, या आप शादी कर ले, या आप घर वालों को मना ले, इस तरह की है। तो अब ये डाउट में है, क्योंकि इनको अब हर्ट होने लगा है, दर्द होने लगा है कि, और डाउट में है कि पता नहीं आप करेंगे भी कि नहीं। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी मैं बता दूं कि पर्सन हर्ट है, आपसे दर्द में है, बने हुए सिचुएशन में पर कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। कुछ सिचुएशन में अगर अनमैरिड रहते हैं आप, तो पर्सन हर्ट है इसलिए कि आपने अपने घर वाले या किसी के कहने पे कहीं और एंगेजमेंट कर ली, कहीं और शादी कर ली, चाहे घर वालों के दबाव में किसी और से वादा कर लिया शादी का, एंगेजमेंट, या लिटरली आपने कहीं और शादी कर ली। तो उस तरह से छोड़ा अभी भी नहीं है सिचुएशन पर्सन ने, पर ये अब आगे इनको ज़्यादा कोई पॉजिटिविटी या अपने तरफ से ये एक्शन लेते भी नहीं दिखेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस हो सकते हैं। ये मेजर और गाना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स विद द एम्परर। तो दुविधा से निकलते हुए पर्सन एक डिसीजन लेना चाहते हैं। अभी तक अगर कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, तो एम्परर ये एक्शन की कार्ड है, डिटर्मिनेशन की कार्ड है, जो सोच लिया वो करना है। तो अभी तक अगर कोई सिचुएशन आपके इनसे रिलेटेड स्टक थी, मूवमेंट नहीं थी, तो वो एक बड़ा डिसीजन लेते हुए दिखेंगे, क्योंकि एम्परर जो होते हैं ये फुल एंड फाइनल डिसीजन लेते हैं। कुछ केसेस में साथ आने का हो सकता है, कुछ केसेस में छोड़ देने का होता है, बट एक मेजर डिसीजन, एक फाइनल डिसीजन लेते हुए दिखेंगे पर्सन। कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस और एरीज हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो फाइनली एक बड़ी डिसीजन लेते हुए पर्सन, लेकिन जो लेंगे इस बार फाइनल लेंगे। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। Two of Swords, the Queen of Pentacle with the Hanged Man. हैंगमैन बता रहा है एक्शन इमीडिएटली नहीं हो, पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, बैलेंस करने की सिचुएशन सोची जा रही है, प्लानिंग करी जा रही है कि कैसे बैलेंस लाया जाए, क्या एफर्ट किया जाए इस रिलेशनशिप में।
बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहते, रश करके डिसीजन नहीं लेना चाहते। क्वीन ऑफ पेंटिकल बैलेंस करने की कार्ड है। नो टू ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर स्टक सिचुएशन में थी तो कैसे इसमें बैलेंस लाया जाए, क्या किया जाए, क्या एफर्ट किया जाए। लेकिन हैंगमैन बता रहा है इमीडिएट एक्शंस आपको नहीं दिखेंगे, कुछ जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन उसमें थोड़ी सी डिले हो सकती है, देर से हो सकती है, बट डेफिनेटली बैलेंस करने की चाहत है सिचुएशन में, सिचुएशन में बैलेंस लाने की प्रैक्टिकल तरीके से, ये नहीं कि सिर्फ इमोशनल में, मतलब प्रैक्टिकली इसमें कैसे बैलेंस लाया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, क्या फ्यूचर है इसकी, तो खाली सिर्फ सोचने से या प्यार, दिल में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत होने से नहीं होता है, उसको 3D वर्ल्ड में एक्शन में कैसे लाना है। तो आप शादी करना चाहते हैं तो सिर्फ शादी के सपने से नहीं होता है, जैसे क्वीन ऑफ कप्स है, लव है, प्यार है, पैशन है, तो डेफिनेटली इमोशंस है, उस पर लोग एक्शन लेते हैं। इस क्वीन ऑफ पेंटिकल है, प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन जॉब है, पैसा है, तभी साथ में रह सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल में। 3D वर्ल्ड में कैसे हम इसको हकीकत में लाएं, तो उस पर वर्क कर रहे हैं, उस पर सोच रहे हैं। डेफिनेटली हैंगमैन के साथ बहुत सारी थिंकिंग है, लेकिन इमीडिएटली आपको एक्शन नहीं मिलेगी उनसे, सोच समझ के ही ये आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा डिले के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। सो दिस इज इट। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है वन साइडेड मैरिड, या आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं एक्वेरियस। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नई शुरुआत हो रही है, पता नहीं आपको दिख रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, कोई नए पर्सन के साथ, कोई पुराने पर्सन के साथ एक नई शुरुआत हो सकती है, कोई डिसीजन लिया जा सकता है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, तो रिलेशनशिप में आपका देने का टाइम है, मतलब जो भी है, लव, टाइम, इमोशंस दे, उससे मुझे क्या मिला, क्या मैंने पाया, ये नहीं देखना है, क्या मैंने दिया, कितना एफर्ट किया, कितना मैसेजेस किए, कितना टाइम स्पेंड किया, यही देखना है आपको। तो it's a time rather to give than take. So all the best, take care and stay blessed.